ये जो शारदीय नवरात्र का पावन पर्व आज शुरू हो चुका है, उसके लिए सभी साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी सप्तशती के ऐसे गुप्त 9 प्रकार के पाठों का भेद आज हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे अनेक प्रकार की सिद्धियां साधकों के जीवन में आ सकती है। ये 9 प्रकार के जो तंत्रों ने गुप्त प्रकार के पाठ बताए हैं, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आज से पावन पर्व शुरू हो चुका है, ये शक्ति उपासना का पावन पर्व आने वाले 9 दिनों तक चलने वाला है। ये अद्भुत और असहनीय ऐसा जबरदस्त ऐसा एक पावन पर्व है जो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, सभी प्रकार से आप पर देवी की कृपा कराने में सक्षम ऐसा पर्व है। और इसे शक्ति उपासना का अद्भुत ऐसा पर्व कहा जाता है, क्योंकि इससे जो भी शक्ति की एक प्रकार से उत्पत्ति होती है, शक्ति की एक प्रकार से प्राप्ति होती है, शक्ति की एक प्रकार से निर्मिति होती है, वो ऐसा अद्भुत ऐसा पावन पर्व हमारे शास्त्रों ने बताया है। इसमें सप्तशती के पाठ का अनन्य साधारण ऐसा महत्व हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों ने, हमारे तंत्र शास्त्रों ने कहा है कि अब अगर आप इस 9 दिनों में देवी सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको अमोघ फल, अमोघ सिद्धि, अमोघ संपत्ति, अमोघ लक्ष्मी, अमोघ सरस्वती की प्राप्ति होती है। और अमोघ ऐसे फल देने वाले ऐसे विशाल ऐसे ग्रंथ को सप्तशती ग्रंथ कहते हैं। तो ये देवी की एक प्रकार से साधना करने का अत्यंत सरल, आसान, जबरदस्त और एकदम सर्वोत्कृष्ट साधना अगर कही जाए तो ये सप्तशती पाठ की साधना होती है। आपको सप्तशती पाठ के तंत्र में वर्णित ऐसे 9 प्रकार और मुख्य 3 उप प्रकार आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आपकी कौन सी कामना सिद्ध करनी है उस प्रकार की आपको पाठ की रचना रखनी चाहिए। इसके साथ में हम आपको संपुटित पाठ की भी एक विशेष प्रकार की आज साधना बताएंगे, जो शायद आपको एक ज़बरदस्त तरीके से काम में आएगी। तो हम सबसे पहले कौन से ऐसे 9 पाठ के प्रकार है जो हमारे तंत्र शास्त्रों ने अत्यंत गुप्त तरीके से रखे हैं, जो साधकों के सभी प्रकार के काम्य उपासनाएं पूर्ण करेंगे, तंत्र मंत्र की बाधा का नाश करेंगे, यहाँ तक के अष्टमहासिद्धियाँ देंगे। ऐसे अनेक प्रकार के जो पाठ है वह हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। तो क्रम के अनुसार ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये 9 क्रम कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला क्रम आता है महाविद्या क्रम, दूसरा आता है महातंत्री क्रम, तीसरा आता है चंडी पाठ क्रम, चौथा आता है सप्तशती का पाठक्रम, पांचवा आता है मृत संजीवनी क्रम, छठा आता है महाचंडी क्रम, सातवां आता है रूप दीपिका क्रम, आठवां आता है चतुष्षष्टि योगिनी क्रम और 9वां आता है परापद्धति क्रम। तो इस तरीके से इसके 9 मुख्य भेद है। तो महाविद्या क्रम में सबसे पहले प्रथम, द्वितीय, उसके बाद तृतीय चरित्र, इस क्रम से पाठ करना होता है। इससे पहले जो हमारा ये कवच कीलक अर्गला है उसका भी पाठ करना होता है। और उसके बाद में सबसे अंत में हमें क्या करना होता है? नवार्णव मंत्र का जाप करना होता है। ये महाविद्या क्रम है। ये महायोगी इस तरीके की साधना इस सप्तशती की करते हैं। दूसरा महातंत्री क्रम है। तंत्र के जो ज्ञाता लोग हैं या तंत्र में विशेष प्रकार की अभिरुचि रखने वाले लोग हैं, वो प्रथम, उसके बाद तृतीय चरित्र और उसके बाद द्वितीय चरित्र, इस तरीके का क्रम रखते हैं। इससे महातंत्री क्रम कहा गया है। अभी चंडी पाठ क्रम क्या है? प्रथम, द्वितीय और उसके बाद तृतीय चरित्र, इस क्रम से अगर आप पाठ करेंगे तो उसे चंडी पाठ क्रम कहा गया है। ये सप्तशती में इस तरीके का वर्णन आता है। इसको छोड़कर हम आपको और एक प्रकार का क्रम बताना चाहेंगे। पहले द्वितीय चरित्र, उसके बाद प्रथम चरित्र, इसके बाद तृतीय चरित्र, इस तरीके से अगर आप पाठ करेंगे तो ये और एक प्रकार का
सप्तशती पाठक्रम हो गया। अभी यहाँ पे ये जो चरित ऐसा हम बोल रहे हैं, इसका अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा जो संपूर्ण सप्तशती है वह 3 हिस्सों में या 3 चरितों में उसका एक प्रकार से विभाजन है। प्रथम चरित, द्वितीय चरित और उत्तम चरित, इस तरीके से इसको 3 भागों में इसका विभाजन किया है। तो सबसे पहला जो है वो है प्रथम चरित, उसके बाद है मध्यम और जो तीसरा रहता है उत्तम। इसके कुल मिलाकर अध्यायों का एक प्रकार से विभाजन इसमें आता है। ये विभाजन कैसे है, क्या है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। परंतु इसके बाद हम 5वें अत्यंत गुप्त ऐसे क्रम की ओर चलते हैं जिसे शास्त्रों ने मृत संजीवन क्रम कहा है। मृत संजीवन क्रम से विशेष प्रकार से अगर साधना की जाए तो मृत संजीवनी विद्या का भी यही पे एक प्रकार से गुप्त बीज है, ये हम कहना चाहेंगे। इसमें सबसे पहले तृतीय जो चरित है, उसके बाद प्रथम चरित है और उसके बाद द्वितीय चरित है। ऐसे क्रम से पाठ करने से मृत संजीवन विद्या का उदय होता है। परंतु सिर्फ इतना पाठ करने से नहीं होता, उसके लिए आसन भी लगता है, माला भी लगती है और एक विशेष मंत्र का जाप भी लगता है। लेकिन ये मृत संजीवन क्रम यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद महाचंडी क्रम भी बताना चाहेंगे। सबसे पहले तृतीय चरित का पाठ करना है, उसके बाद द्वितीय चरित का पाठ करना है, उसके बाद अगर प्रथम क्रम का चरित्र पाठ किया जाए तो उसे महाचंडी क्रम कहते हैं। महाचंडी क्रम के माध्यम से अगर आप साधना करते हैं तो आपको महाचंडिका का एक प्रकार से साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। इस तरीके का अद्भुत एक प्रकार का साक्षात्कार देने वाला ये महाचंडी क्रम है। उसके बाद रूपदीपिका नाम से एक विशेष क्रम होता है। इसमें रूपंदेही जयंदेही जयो यशोदेही द्विशोजही, इस तरीके का एक अर्गला स्तोत्र करके स्तोत्र हमारे सप्तशती में है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो नवारण मंत्र रहता है उसको इस मंत्र के माध्यम से विशेष प्रकार से संपुटित करके अगर हम पूर्ण तरीके से इसका पाठ करते हैं तो इसे रूपदीपिका क्रम ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए सप्तशती के हर मंत्र को या फिर आप जो भी 700 श्लोक पढ़ेंगे तो 700 श्लोकों को मिलाकर सप्तशती का वर्णन आता है। इन 700 श्लोकों के हर श्लोक के पहले हिस्से में आपको रूपंदेही जयंदेही यशोदेही द्विशोजही इस तरीके का मंत्र पठन करके बाद में ये संपूर्ण तरीके का स्तोत्र बोलना होता है। इसे क्या कहते हैं, रूप दीपिका क्रम कहते हैं। उसके बाद चतुष्षष्ठी योगिनी क्रम, ये एक प्रकार का और एक अद्भुत ऐसा योगिनी क्रम है। इससे 64 योगिनियों की बीज मंत्र सह सिद्धि की जाती है। जैसे कि हमने कहा कि एक बीज मंत्र का गुप्त हवन होने वाला है, तो हम जो जिस प्रकार से पाठ करते हैं वो चतुष्षष्ठी योगिनी क्रम है। 64 योगिनियों के बीज अक्षर सह पाठ करना होता है। अभी ये 64 योगिनियों का जो बीजाक्षर है वो अत्यंत गुप्त है, तो वो यहाँ बताने की हमें कोई भी इसका प्रयोजन नहीं लगता। परंतु 64 योगिनियों का जो भी बीज मंत्र है, उन बीज मंत्रों के साथ जो सप्तशती होती है उसके हर श्लोक को पल्लवित करके जब भी पाठ किया जाता है तो वो चतुष्षष्ठी योगिनी क्रम साधना कहलाती है। परा पद्धति क्रम भी है। तो परा पद्धति में परा बीज का उच्चार करके सप्तशती का पाठ करना होता है। उसके लिए आपको एक प्रकार से ये जो परा पद्धति का क्रम है वो आपको अलग से समझाने के लिए एक बड़े वीडियो की हमें आवश्यकता पड़ेगी। परंतु जो मारीच कल्प है उस मारीच कल्प में ये सप्तशती का जो पाठ है वो कुछ इस प्रकार दिया है। सबसे पहले सप्तशती का जो कवच है, उसके बाद अर्गला है, उसके बाद कीलक है, ऐसा पाठ करें। उसके बाद प्रथम मध्यम और तृतीय चरित्र का आपको पाठ करना चाहिए। उसके बाद प्राधानिक, उसके बाद वैकृतिक और जो अंत में मूर्ति रहस्य है इसका पाठ करना चाहिए। इस तरीके की षडांग उपासना
की जाती है। इसके साथ में तंत्रोक्त रात्रि सूक्त भी अंत में पाठ करना चाहिए। इसके साथ में देवी सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। इस प्रकार के 9 भेद हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। अगर हम विशेष प्रकार की साधना हेतु अगर हम और ज़्यादा तीव्र फल चाहते हैं तो संपुटित पाठ हमारे शास्त्रों ने बताया है। तो अगर संपुटित पाठ की बात करें तो संपुटित पाठ करने के लिए आपको विशेष कामना हेतु जो हमारे सप्तशती में जो देवी के विशेष मंत्र बताए हैं उस हर मंत्र को आपको क्या करना चाहिए, उस मंत्र को हर मंत्र के पहले आपको बोलना चाहिए और उसके बाद 700 श्लोकों का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार जब आप पाठ करते हैं तो उसे संपुटित पाठ कहते हैं। अगर संपुटित पाठ अगर करें तो आपके बड़े से बड़े कार्यों की भी यूं ही सिद्धता हो जाती है। ये आपको याद रखना चाहिए। इसलिए संपुटित पाठ एक प्रकार से तीव्र और विलक्षण पाठ कह सकते हैं। उसके बाद वृद्धि पाठ भी एक प्रकार से जबरदस्त ऐसा है। तो आपको जो वृद्धि पाठ है उससे पहले जैसे संपुट है वैसे पल्लव पाठ भी है। आपको पल्लव पाठ में अंत में मंत्र लगाना होता है और जो संपुटित होता है उससे पहले और अंत में मंत्र लगाना होता है। इस तरीके के 2 पाठ होते हैं। उसके बाद जैसे वृद्धि पाठ कहा तो आपको हर रोज एक अध्याय का पाठ करना है, हर रोज एक अध्याय बढ़ा लेना है। ऐसा तकरीबन 10 दिनों में आपका संपूर्ण चंडी पाठ का क्रम हो जाता है। तो इस तरीके से साधना करने से साधक में विचित्र ऐसी सिद्धियों का एक प्रकार से वास हो जाता है। उसकी साधना सिद्ध होती है और उसके जीवन में एक प्रकार से तेज, ऊर्जा, जो आर्थिक स्थिति, इनका सभी प्रकार से उदय होना शुरू हो जाता है। जो साधक भी अपनी इच्छा कामना पूर्ति हेतु विशेष प्रकार के पाठ चाहते हैं उन सभी साधकों ने चंडी पाठक्रम की साधना करनी चाहिए या सप्तशती पाठक्रम की साधना करनी चाहिए। अगर आर्थिक लाभ आप चाहते हो तो आपको महाविद्या क्रम से साधना करनी चाहिए। तो महाविद्या क्रम या फिर महातंत्री क्रम की गृहस्थों ने साधना करनी नहीं है। चंडी पाठक्रम, सप्तशती क्रम या महाविद्या क्रम, इन तीनों के माध्यम से आप साधना कर सकते हैं। अर्गलम कीलकम चादौ पठित्वा कवचम पठेत जपेत सप्तशती पश्चात सिद्ध कामेन मंत्रिणा रहस्योत्रय पठन्ते पठितव्यम प्रयत्नतः मध्ये नवारण पूरितम कृत्वा स्तोत्रम सदाभ्यसेत। इसका अर्थ यह है, अर्गला कीलक कवच, उसके बाद 3 चरित्र और उसके बाद नवारणव मंत्र का जाप करना, उसके साथ में 3 रहस्यों का पाठ करना। इन सभी प्रकार से अगर तंत्र साधक ये साधना करे तो उसके ऊपर माँ भगवती की कृपा होकर वो सभी प्रकार से साधकों का मनोरथ पूर्ण करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी बहुत सारी साधना जैसे अर्गला रहस्य लेकर और जो सप्तशती का कवच है उसका रहस्य लेकर हम बहुत ही जल्द आपके पास आएंगे। तब तक जितने भी साधक हो सके 3 दिन का सप्तशती का पाठ करें। 3 दिन का सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है ये बहुत ही जल्द हम आपको बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।